ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर हिसाब बताया है। बाबा कहे, जब तुम परमधाम से इस संसार में उतरते हो, अर्थात सतयुग में उतरते हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर युग तक आते हैं, तो जो पहले पहले बाबा से अलग हुए हैं वही बच्चे भक्ति भी आरंभ करते हैं और खूब भगवान को याद करते हैं। तब जाकर के कलयुग अंत में भगवान आकर के उन्हें अपनी भक्ति का फल देते हैं। और भक्ति का फल है ज्ञान, जिस ज्ञान से ही आत्मा की सदगति अर्थात श्रेष्ठ गति होती है। तो जो बच्चे बहुत भक्ति में भगवान को याद करते, उन्हें ही भगवान सबसे पहले मिलते हैं, ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान की प्रालब्ध के रूप में सतयुग का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चे ने बहुत याद किया, तभी बाबा ने तुम बच्चों को भक्ति का फल दिया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से उन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं, अर्थात लौकिक बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं। अब वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ा और दूसरा धारण किया तो जरूर कोई ना कोई लौकिक पिता के पास ही जन्म लेते हैं। तो बाबा कहे, वह हो गए शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं? असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो। कहां के? निराकारी दुनिया के, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं। यहां तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो, निराकार बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरण नहीं करते हो। परमधाम से जैसे ही आत्मा नीचे उतरी, सतयुग में जन्म लेते ही उस निराकारी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि वैसे भी कहा जाता कि सुख में कोई भी उस निराकार परमात्मा को सिमरण नहीं करते हैं। दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। नेचुरल है, जब लौकिक बाप को याद करेंगे
तो शरीर तरफ रहेगी। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। है दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है। वह भी फादर, यह भी फादर, निराकार भी फादर और साकार भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत शाहूकार थे, फिर 84 जन्म ले, ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई, तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? पूछते बाबा, क्या गंगा स्नान करने से होगा? तो कितना सुंदर रीति बाबा चक्र घुमा रहे हैं कि पहले निर्वाण धाम से आत्मा उतरती है सतयुग में, फिर धीरे धीरे त्रेता युग में आती है, सिल्वर एजेड होती है, कॉपर एजेड होती है, और अभी एकदम पतित बन गए हैं। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? तो पूछते हैं बाबा, क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। नेचुरल है, अपनापन महसूस होता है, तो बाबा के कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, बाबा का आने का भी ड्रामा में पार्ट है। और हर एक आत्मा बुलाती है क्योंकि पतित बन गए हैं, तो इसीलिए बाबा कहे ये भी पार्ट है, तब तो बुलाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, सो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा कहे जब पुरानी दुनिया को बदलना है, नई बनानी है, तभी तो बाबा आएंगे, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है। किस बात का निश्चय है? बिलवड मोस्ट बाबा है। कहते भी है स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? कहते हैं ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो बाबा कहे अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है? बाबा कहे ये बेहद के ज्ञान की बातें किसको भी पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है
ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, तो शिव बाबा करण करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंचते ऊंच शिव है ना, वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, गाते भी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान। यह है हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट। बाबा कहे देवताएं हैं सतो प्रधान, तो यह है हाईएस्ट अथॉरिटी, गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसा कहेंगे। बाबा कहे कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। नहीं, कहना चाहिए बाप के आगे। उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ये भी तो आत्मा आत्मा भाई भाई होने के कारण बाबा कहे ये देवताएं भी तो ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। ये भी जैसे एक प्रकार से ड्रामा की नूंद है। तो बाबा कहे तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। फिर यहां आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं है कि हम कहते क्या है। बाबा का इतना भी नहीं समझते कि हम कहते क्या है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। ज्ञान वर्षा से पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं।
ऐसी कोई बात है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। हाँ, इसीलिए वो कहीं भी इधर उधर भाग जाए, शैतानी करे, चंचलता करे, बाबा कहे ऐसा सतयुग में होता नहीं है। इतना प्रिंस है तो इतना उसके रॉयल्टी से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ऐसा बाबा जो आकर हमें कांटों से फूल बनाते, तो बाबा कहे ऐसे बाबा के साथ तो कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। लौकिक से है, अलौकिक से है और पारलौकिक से है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं, यह किसको पता नहीं है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है। दुनिया में कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, इसलिए कईयों ने नौधा भक्ति किया। नौधा भक्ति यानी 9 प्रकार की विधियों से भक्ति करना, उसको कहते हैं नौधा भक्ति। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा आकर कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। बाबा कहे अंत में जब दुखी हो जाते हो तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी, देवता बनते हो। कितने बड़े आदमी अर्थात देवता बनते हो। दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित, बाबा कहे वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में
गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं। तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहां बाबा के पास कहां तक बैठेंगे। साथ में तो परमधाम में ही रह सकते हैं। साथ में रहना है तो बाबा कहे साथ में तो परमधाम में ही रह सकते हैं। यहां तो नहीं रह सकते। यहां तो नॉलेज पढ़ने की है। तो बाबा के पास आकर कहीं कहते हमें कि बैठ जाना है। बाबा कहे नहीं, रहना तुम्हें अपने गृहस्थ में है। बाबा के पास रहना है, वो तो परमधाम में ही रह सकते हैं। लेकिन वो भी महसूसता नहीं है कि हम बाबा के पास में बैठे। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरण उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब बाप आया हुआ है, अब वही बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके। बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, सबसे प्यारा है। तो इसीलिए बाबा कहे वो भी मोस्ट बिलवेड है। परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों में मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी मोस्ट बिलवेड, शिव बाबा भी मोस्ट बिलवेड। तो बाबा कहे है दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या। विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं। वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि बहुत है। बाबा कहे आग से चले जाना, गुफाओं में जाकर बैठ जाना, तो हठ योग बहुत सीखते हैं और रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती।
रिद्धि सिद्धि से किसी को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, यह नॉलेज यानी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। आज के लिए स्लोगन है, महारथी वह जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अच्छा, ओम शांति।